गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हम में। और दोस्तों, आज हम बात करते हैं संस्कृत की। सुबह सुबह संस्कृत से शुरुआत करते हैं और माए से सूत्र पढ़ लेते हैं। जैसे काफ़ी बार मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर देखते हैं अपन। नित्तावसाने नटराज राजव ननाद धक्कम नव पंचबारम उद्दत काम सनकाद चिद्दान सूत्र चालम 14 माहे से सूत्र आए। इनको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए और याद भी कर लीजिए। पहला माहे से सूत्र है आ ई उ ण री ली के ए ओ एन ए ओ एच। ठीक है, तो पहले 4 माहे से सूत्रों में स्वर आते हैं, इतना याद रखना। स्वर कौन कौन से होते हैं? आ ई उ री ली ए ओ आई और औ। कुल आपके कितने होते हैं? 3 2 5 2 7 2 9। कुल स्वर 9 होते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार हो गया। कुल स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। आगे देखते हैं। जो 5वां सूत्र होता है हैबरट और 6वां सूत्र है लड़। तो देखिए, इसमें देखते हैं हैबरट में हा या वा रा ये और ला। ठीक है, ये 5 वर्ण कैसे होते हैं? अंतःस्थ वर्ण होते हैं। अंतःस्थ वर्ण क्या होते हैं? हा या वा रा ला। ठीक है, अंतःस्थ या इन्हीं को अर्धस्वर कहते हैं। आगे हम चलते हैं। अंतःस्थ वर्ण में आपको तो पता ही है, हा या वा रा ला आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। वो या वा रा ला आता है अंतःस्थ वर्ण में, याद रखना। हा को छोड़ देते हैं। क्या आता है? आप कीजिए, अंतस्थ वर्ण जो होते हैं अपने या वा रा ला, हा उस वर्ण में आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इनको या वा रा ला को अर्थ स्वर भी कहते हैं, जबकि हिंदी में 2 ही अर्थ स्वर होते हैं, संस्कृत में 4 अर्थ स्वर होते हैं। यम गणनम, प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर पंचमा अक्षर कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का कैसा? प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर होते हैं। तो यम गणनम को क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर भी कहते हैं। जब है घड़दस, ये वर्गों के चौथे अक्षर होते हैं। झा भा या घा ढा धा सा, तो ये वर्गों के चौथे अक्षर हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। ये दिया है 10वां सूत्र जबगरदस्त। तो ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर है। जा है, बा है, गा है, डा है और दा है। तो ये प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर है? तीसरा अक्षर है। खप छठत चटतो खप छठत चटतो और कपय, तो प्रत्येक वर्ग का ये दूसरा और पहला अक्षर होता है। देखो, खा दूसरा होता है, फा दूसरा, छा दूसरा, ठा दूसरा, था दूसरा, चा टा ता पा और का, ये पहले पहले अक्षर होते हैं। प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर 11वें 12वें सूत्र में रखे जाते हैं। ससर हल, तो उस व्यंजन कौन से सूत्रों में रखे गए? 13 14 सूत्र में रखे गए। सा और हा। तो इस प्रकार से एक बार और हम देख लेते हैं। माय से सूत्र क्या होते हैं? पहला माय सूत्र होता है अयोर, दूसरा होता है रिलिक, तीसरा होता है योंग, चौथा होता है आयोच, 5वां होता है हैबरट, 6वां होता है लड़, 7वां होता है यमगणनम, 8वां होता है झबाएं, 9वां होता है घरदस, 10वां होता है जबगरदस और 11वां होता है खप छठत चटता और कपय और 12वां होता है कपय और 13वां होता है ससर और 14वां होता है हल। अब यहाँ से कुछ इनसे आपकी जो बातें बनती हैं, उन बातों को बड़े ध्यान से पढ़ना है अपन को। प्रथम 4 सूत्रों में स्वर आते हैं। अंतिम 10 सूत्रों में व्यंजन की बात की गई। स्वरों को अच कहते हैं, व्यंजनों को हल कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों में स्वरों के बाद अंतःस्थ अर्ध स्वर या वा रा आते हैं। 7वां सूत्र पंचमा अक्षर होता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है। ये पूछा गया 5वां अक्षर का सूत्र बताइए, ऐसा पूछ लिया 5वां अक्षर का सूत्र बताइए। अमगणनम कई बार पूछा गया। 10वां सूत्र वर्गों के तीसरे वर्ण को प्रदर्शित करता है। 13 और 14वां सूत्र उस व्यंजन को। इसलिए इससे इन पॉइंटों को रटने से अच्छा है कि आप लोग क्या करें, 14 माहेश्वर सूत्रों को ही याद कर लें। नकल है आपको, यहाँ से आपको ये मान के चलिए 5 नंबर मिलेंगे इस क्लास से। 5 से कम तो मिल ही नहीं सकते, गारंटी है। 13 14वें सूत्र में उस व्यंजन रखे जाते हैं। 8वें 9वें सूत्र में वर्गों के चौथे अक्षर गिने जाते हैं। 11 12वें सूत्र में द्वितीय और प्रथम अक्षर गिने गए प्रत्येक वर्ण होते हैं। स्वर 9 होते हैं, मूल स्वर 5 होते हैं, संयुक्त स्वर 4 होते हैं, व्यंजन कुल 33 होते हैं। देखो, स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर 9 होते हैं, मूल स्वर 5 होते हैं, संयुक्त स्वर 4 होते हैं। 5 4 9 हो गया। व्यंजन 33 होते हैं। स्वरों को अच, व्यंजनों को हाल कहते हैं। 8 12 प्रकार का होता है। इति संज्ञा करने वाले सूत्र 4 हैं। इति संज्ञा, इन 14 सूत्रों के अंत में जो हलंत व्यंजन होते हैं उनका नाम इत होता है। इन इतों को अनुबंध कहा जाता है, जिसका नाम इत है। इसका लोप हो जाता है। अनुबंध और इत एक दूसरे पर्यायवाची। हलंत्यम, उपदेशावस्था में जो अंतिम हल होता है उसे इत संज्ञा होती है। तस्य लोपा, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपा सूत्र से लोप होता है। उपदेशा, उपदेश धातु प्रत्यय आगम आदेश आदि जो त्रिमुनियों द्वारा कहे गए हैं उन्हें उपदेश कहा जाता है। 14 माहेश्वर सूत्र उपदेश हैं। चलो अब आते हैं हम प्रत्याहार पे। तो प्रत्याहार की बात कर लेते हैं। प्रत्याहार में क्या है भाई? प्रत्याहार
प्रत्याहार संज्ञा जो होती है, प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप में। सूत्र क्या होता है? आदिरंतेन सहायता। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, आदिरंतेन सहायता से कौन सी संज्ञा बनती? तो प्रत्याहार संज्ञा बनती। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है? आदिरंतेन सहायता। अंतेन सहायता, आदि अंतेन सहायता इसका सूत्र होता है। 14 माहेश्वर सूत्र में 42 प्रत्याहार बनते हैं। कितने बनते हैं? 42 प्रत्याहार बनते हैं। अक कुछ महत्व, अक में क्या होता है? आयु रिलेक, ये आपको याद करना है। आयु रिलेक, अक में क्या होता है? अक में मूल स्वर रखे गए और मूल स्वर कितने होते हैं? अपने 5 होते हैं। तो ये देखो आयु रिलेक हो गया। अच में कुल स्वर रखे गए हैं, कुल स्वर कितने होते हैं? संपूर्ण स्वर 9। तो अच याद करना है आपको। संपूर्ण वर्णमाला अल में रखी गई है। आयु रिले हैवर लड़यम गर्णम झपगण। तो पूरी संपूर्ण वर्णमाला किस माहेश्वर सूत्र में रखी गई है? तो अल में रखी गई है। चलें, एक में क्या रखे गए हैं? यू रिलेक। एक आपको लगेगा एक कोई अड़ा चीज, अभी अड़ संधि पढ़ेंगे आप। एंग, ए और औ गुण संज्ञक वर्ण होते हैं, लिखा है। एच, इसमें संयुक्त स्वर को इसमें रखे गए हैं, एच में रखे गए हैं संयुक्त स्वर। एच, इसमें वृद्धि संज्ञक वर्ण रखे गए हैं, ए और आओ। हल में क्या रखे गए हैं? संपूर्ण व्यंजनमाला रखी गई है हल में। संपूर्ण व्यंजनमाला हल में रखी गई है। हा या हैवर लड़ना संपूर्ण में। यण में क्या है? अंतस्थ व्यंजन, या वाला अंतस्थ व्यंजन है। जस में क्या है? ये आपको लगता है जसम जलोवंती, जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे, झभ है घड़दस, तो वर्गों के चतुर्थ वर्ण। जस जब जसवंतम व्यंजन संधि पढ़ोगे, तो जब गर्दस जगदीशा पढ़ोगे तब लगता है तो वर्गों के तृतीय अक्षर हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। ख में वर्गों के द्वितीय प्रकार है, प्रथम प्रकार के अक्षर रखे जाते हैं। च में क्या होता है? वर्गों के प्रथम वर्ण रखे गए। सल ऊष्मण, सल को याद रख लीजिए, सल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। अगला देखते हैं। यम, इसमें वर्गों के पंचमा अक्षर होते हैं, इसको भी याद रखना है। बस देखो, कुल आपको हमने 15 लिखवाए हैं। 42 में से 15 आपको क्या लिखे हैं इसमें? माहेश्वर सूत्र, मतलब ये 15 ही प्रत्याहार आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलें दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अच प्रत्याहार में समस्त 9 स्वर आते हैं। हल प्रत्याहार में 33 व्यंजन वर्ण आते हैं। जस प्रत्याहार के वर्गों के चौथे वर्ण आते हैं। जस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। चय प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। सल प्रत्याहार में चारों ऊष्म वर्ण सा 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 हा आते हैं। यण प्रत्याहार में चारों अंतस्थ वर्ण या वारा ला आते हैं। चलें, मूल स्वर कितने होते हैं? अपने मूल स्वर 5 होते हैं। कुल स्वर संस्कृत व्याकरण में 9 होते हैं। आयु रिलिक प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं। लरी, ए, ओ, आई और औ के 12 भेद होते हैं। लरी और ऋषि के कुल 30 भेद हैं। आगे देखते हैं। अब इसको देखते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान। भाई इसको तो बहुत अच्छी तरीके से आपको अगले 5 मिनट पढ़ना है। और यहाँ से ये मान के चलो कि 2 नंबर, ऊपर से 3 नंबर और यहाँ से 2 नंबर, टोटल 5 नंबर आएंगे। और ये आपको ज़्यादा दिन नहीं, आज 21 तारीख हो गई और आपको खुद पता चल जाएगा कब? 28 तारीख को, राइट, 7वें दिन। आज रविवार को ही आपका पेपर है, तो 7वें दिन। टेंशन नहीं लो, आपके लिए संस्कृत की धाकड़ प्रश्नोत्तरी भी आज शाम की क्लास में आएगी। हाँ, चले देखते हैं। अकुहु विसर्जनीयानाम कंठा। अकुहु विसर्जनीयानाम कंठा। आ का वर्ग और हा और विसर्ग, इनका उच्चारण कंठ से होता है। इचू यसानाम तालु। ई चावर्ग या और सा तालु से होते हैं। ऋतु रसानाम मूर्धा। रा री टावर्ग रा और सा मूर्धा से होते हैं। लितु लसानाम दंता। लिरी तावर्ग ला और सा आपके कहा से होते हैं? दंत से होते हैं। उपदमानी औष्टव। ऊ पावर्ग उपदमानी, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ से होता है। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, ये यहाँ से आप हिंदी का भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अकुहु विसर्ज नियानाम कंठा। आ का वर्ग हा, विसर्ग काय से होते हैं? कंठ से होते हैं। इचु यसानाम तालु। ई चावर्ग या और सा तालु से होते हैं। ऋतु रसानाम मूर्धा। री टावर्ग रा और सा मूर्धा से होते हैं। लितु लसानाम दंता। लरे तावर्ग ला और सा दंत से भी होते हैं। उपदमानियानाम ओष्टो। ऊ पावर्ग उपदमानी ओष्ट से होते हैं। यम गणनम नासिका चा या माणा नासिका से होते हैं। एते दो कंठ तालु। ए और आई कंठ तालु से होते हैं। और दो कंठोष्टम। ओ और औ कंठ और ओष्ठ से होते हैं। वकार दंतोष्टम। वकार दंतोष्ट होते हैं। नासिका अनुस्वारा नासिका। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैंने अभी नहीं बता पाई, संस्कृत में जो अयोग बाह्य होते हैं, क्या होते हैं? अयोग बाह्य, यहाँ लिखे नहीं है, आप देख लीजिए। अयोग बाह्य कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें से आपका क्या है? अंग है, हा है और उपदमानी है। उपदमानी है, काफ़ी अच्छे से पता चुके हैं। बस आपको इतना रखना है कि अयोग बाह्य कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। ठीक है,
वर्णों के आभ्यंतर और बाह्य प्रश्न देख लीजिए। वर्णों के उच्चारण की चेष्टा करने पर प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रश्न, बाह्य प्रश्न। आभ्यंतर प्रश्न 5 होते हैं, बाह्य प्रश्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और समृत। ठीक है, देखो स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत समृत। और 11 प्रकार के क्या होते हैं? सम्मार, विवार। सम्मार उल्टे सम्मार विवार का जोड़ा होता है, श्वास नांद का जोड़ा होता है, घोष अघोष का जोड़ा होता है, अल्पप्राण महाप्राण का होता है, उदात अनुदात और स्वरित। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अभ्यंतर प्रश्न। ऐसे वर्ण जो मुख से किसी ना किसी भाग को स्पर्श करते हैं, स्पष्ट वर्ण कहलाते हैं। मतलब जो मुख के किसी ना किसी भाग में क्या स्पर्श करते हुए निकले, जैसे का से लेके माँ तक के वर्ण, कादि उमा बसानाम, चाहे स्पर्श, स्पर्श तो स्पष्ट हो गए। ईषत स्पष्ट, ईषित मीन्स होता है थोड़ा या कम, स्पष्ट मीन्स होता है स्पर्श किया। इस पद से जीवा मुख के किसी भाग को थोड़ा स्पर्श करती है तो अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं, या वारा ला हो गया। आगे देखते हैं ईषद विव्रत। विव्रत मतलब होता है खुला हुआ। इन शब्दों में कुछ मुंह थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, इसे सल प्रत्याहार के वर्ण कहते हैं। सल क्या होता है? सा 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 हाँ। आगे देखते हैं तो याद रखना ईषद स्पष्ट में क्या होते हैं? ईषद स्पष्ट में आते हैं यण, और ईषद विव्रत में क्या होते हैं? सल होते हैं। और स्पष्ट में आ गए वर्गीय व्यंजन। अब विव्रत में क्या आएंगे? आपको तो पता ही है। विव्रत में क्या आएंगे? स्वर, अपने स्वर आ जाते हैं। तो अच काय में आते हैं, विव्रत में आते हैं। और समृत में क्या आते हैं? प्रयोग की दशा में सिर्फ आ वर्ण का उच्चारण किया जाता है। तो देखो बड़ा सिंपल सा है याद करने का। देखो यहाँ हम बता दें, स्पष्ट में यहाँ से याद, इस लाइन को याद करेंगे। स्पष्ट में आपके का से लेके वर्गीय व्यंजन आ जाते हैं 25। ईषद स्पष्ट में आपके यण आ जाते हैं। ईषद विव्रत में सल आ जाते हैं। विव्रत में आपके अच आ जाते हैं। और समृत में प्रयोग की दशा में सिर्फ आ आता है। इस प्रकार से ये पांचों आपके क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब हम बाह्य प्रत, तो हमने पहले बता दिया, आप स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, फिर ईषद विव्रत, फिर विव्रत और समृद्ध। तो यहाँ से मान के चलिए कि आपको 2-3 मतलब 5 से 7 नंबर तो यहाँ से पक्का ही आएंगे इस क्लास से, इसलिए इस क्लास को तो आप पढ़ लीजिए बिल्कुल। हाँ, संवाद नाद घोष। बाह्य प्रश्न में संवाद नाद घोष पहला है। तो हंसा सवारा नादा घोषाश्चा। हस, अब हंसा नहीं भाई, हंसा नहीं है हसा संवारा नादा घोषाश्चा। हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो होते हैं वो सम्मार होते हैं, नाद होते हैं, घोष होते हैं। अब हस प्रत्याहार क्या है? हा वा या रा ला यम गणम झब घर दस, जब घर दस। मतलब हम कह सकते हैं कि 5, 4 और 3, 5, 4, 3 क्या होते हैं? सम्मार नाद घोष होते हैं। देख लीजिए, सम्मार नाद घोष होते हैं 5, 4, 3। ये पंचमाक्षर हो गए, झबें धड़, जो चौथा अक्षर हो गए, जब गर्दस तीसरा हो गए, और इसके साथ या वारा, हा या वारा ला तो होते ही है। तो यण प्रत्याहार के साथ हा भी आ गया। तो हस सा सम्मारा नादा घुसस चा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हा या वाराला व्यंजनों का बाह्य प्रत्यय सम्मान नाद घोष होता है। अगला देखते हैं खरो विवारा श्वासा अघोषाश्चा। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण विवार श्वास अघोष होते हैं। खप छठताव चटताव कपाय ससाद। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण खरो विवारा श्वासा अघोषाश्चा। सूत्र याद रख लेना। खर प्रत्याहार में खरो विवारा, खर प्रत्याहार आप कैसे लिखेंगे? जैसे ही आप एग्जाम देने जाए ना, क्या देने जाए? एग्जाम देने जाए, तो करना क्या, आपको ये कोरा पेज ले जाना। जैसे आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, एडमिट कार्ड की एक फोटो कॉपी ले जाना, उसी फोटो कॉपी में आप अपने 14 माह से सूत्र लिख लेना। लड़े यम गणम, जैसे पेपर मिल जाए, या पेपर में जो रफ कॉपी होती है वहाँ लिख लेना पेंसिल से। और जब ऐसे क्वेश्चन आए तो एक बार खर प्रत्याहार देखना, तो इसमें क्या होता है? जल्दी गलत नहीं होंगे भाई, समझ आएगा। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। काहे को भैया, संस्कृत तो वैसे ही देखते ही टिक मारोगे, जिसने क्लास में मेरी पढ़ी। साइकोलॉजी में देखते टिक मार लोगे, हिंदी में देखते टिक मारोगे, उड़ाओगे पेपर को, हलवा बना दोगे, फलूदा है। तो प्रत्येक वर्ग का 1-2 वर्ण सा व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रत्यय विवार श्वास अघोष होता है। अल्पप्राण देखिए, प्रत्येक वर्ग के 1, 3, 5वां वर्ण यण प्रत्याहार या वाराला के व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रत्यय अल्पप्राण होता है। अगला देख लीजिए भाई, महाप्राण देखिए, प्रत्येक वर्ग के 2, 4 वर्ण व सल प्रत्याहार के व्यंजन सा हा वर्णों का बाह्य प्रत्यय महाप्राण कहलाता है। तो देखिए अल्पप्राण में क्या होता है? 1, 135 या वाराला, वो यारा लावा, ठीक है। और 24 सल, सो महाप्राण हो गए। मतलब 100,
ठीक है। तो देखिएगा इसमें भाई है क्या आपका 135 यण मतलब 11 अलावा, ठीक है, ये अल्पप्राण होते हैं। और 24 सल क्या होते हैं आपके महाप्राण होते हैं। अगला देखें, उदात्त अनुदात, उदात्त अनुदात और स्वरित, इन तीनों का बाह्य प्रयत्न हमेशा स्वर होता है, हमेशा अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। उदात्त अनुदात स्वरित, ठीक है। टिक संज्ञक वर्ण अचो अचो एंतादि टिम, किसी भी शब्द के अंतिम से जो पहला स्वर होता है वही टी संज्ञक होता है। जैसे मनसह, माधानसा, तो अंतिम स्वर क्या है? आ है। आ से लेके जितने भी शब्द आएंगे टी। जैसे राजन, अन, जैसे रीली, लिरी लिरी। ये कात्यायन ने कहा था कि रिली वर्णो मिथा सवर्णा वाच्यम परस्पर। वाणी ने सवर्ण तुल्यासम प्रथम सवर्णम सूत्र से इनका सवर्णी संज्ञा घोषित कर दिया था। टी संज्ञा वर्ण समझ गए। जैसे हम लिखते हैं राम, तो इसमें तो क्या सिर्फ आ होगा। जैसे हमने लिखा जैसे हमने लिखा कृष्णम, जैसे हमने लिखा कृष्णम, क्या लिखा? अच्छा ये हो रहे हैं। जैसे हमने लिखा कृष्णम, कृष्णम, तो भैया इणम में क्या आएगा? इणा होगा आधा, फिर आ होगा और माँ होगा। तो आ मा ये क्या होते हैं? टी संज्ञक वर्ण होते हैं। दोस्तों ये क्लास समझ में आई होगी आपको। मात्र आपकी 15 मिनट की क्लास थी, लेकिन इस 15 मिनट की क्लास में आपको 5 से 7 नंबर मिल जाएंगे। जितने ज़्यादा हो शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। और आज आपके 3 सब्जेक्ट खत्म हो चुके होंगे। आज पर्यावरण की भी कुछ क्लासेस आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।